सब्जेक्ट ई 206 डीसी जनरेटर। इस ई लेक्चर में हम डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो इस ई लेक्चर में हम लॉसेज एफिशिएंसी टॉर्क बेस्ड न्यूमेरिकल का अध्ययन कर रहे हैं। इसको हमने पूर्व में भी लिया था। इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए जो प्रोसीजर होता है इसको हम पुनः समराइज कर लेते हैं। यदि लोड करंट आपको दी हुई है तो उसको प्रयुक्त करें, अन्यथा लोड करंट निकालें IL = V/R अथवा किलोवाट डिवाइड बाई वोल्टेज से। तो यहाँ पर जो V है वो टर्मिनल वोल्टेज है और जो किलोवाट है वो जनरेटर का आउटपुट है, R लोड रेजिस्टेंस है। तो इनमें से कोई भी आपको V/R दे रखे हैं तो IL निकाल सकते हैं। किलोवाट बाई V वाले फार्मूले को प्रयुक्त करने के लिए किलोवाट और वोल्टेज दोनों आपको दिया हुआ होगा, तो उस विधि से आप IL निकाल सकते हैं। जब हमारी IL निकल जाएगी तो शंट, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में हम IA का मान निकालते हैं। IA के मान निकालने से पूर्व हमें ISS के मान को ज्ञात करना आवश्यक है। तो शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में ISS का मान हो जाएगा V/RSH। शॉर्ट शंट कंपाउंड में जनरेटर में ISS का मान हो जाएगा V+IL/RSC डिवाइड बाई RSH। सीरीज जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग नहीं होती, इसलिए ISS का मान नहीं होता। तीसरा स्टेप है आर्मेचर धारा को कैलकुलेट करना। अब यदि आपके पास ISH निकल गई है तो उसमें IL को जोड़ के हम IA का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो IA बराबर हो जाएगी IL + ISH। सीरीज जनरेटर में चूँकि ISH नहीं होती इसलिए वहाँ पर IA का मान हो जाएगा IL। इसके उपरांत हम DC जनरेटर में I² लॉसेज निकालते हैं। यदि कंपाउंड जनरेटर है तो आर्मेचर, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में I² लॉसेस को निकाला जाता है। यदि DC सीरीज जनरेटर है तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर CO लॉसेस निकाला जाता है। यदि शंट फील्ड जनरेटर है तो शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर में आर्मेचर CO लॉसेस, शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर में CO लॉसेस निकाले जाते हैं। तो यदि जनरेटर सीरीज जनरेटर है अथवा कंपाउंड जनरेटर है तो वहाँ पर सीरीज CO लॉसेस प्रेजेंट होंगे। तो सीरीज CO लॉसेस हम देख लेते हैं किस तरह से निकलेंगे। तो सीरीज वाइंडिंग में बहने वाली धारा का स्क्वायर इनटू सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो सीरीज और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में IA धारा बहती है तो यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा IA² इनटू RSC। जबकि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में IL धारा बहती है तो वहाँ सीरीज CO लॉसेज निकलेंगे IL² इनटू RSC। कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर में शंट CO लॉसेस निकलते हैं, उनका मान I² या V² डिवाइड बाई R से निकाला जा सकता है।
जहाँ आई शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा ISH है और R शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RSH है। तो ये फार्मूला हो जाएगा V² डिवाइड बाई RSH इजिकल्स टू ISH स्क्वायर इंटू RSH। इसके बाद में आर्मेचर CU लॉसेज निकलेंगे। सभी प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर CU लॉसेज का फार्मूला एक ही है, वह है IA² इंटू RA। जब CU लॉसेज निकल जाएंगे तो हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉसेज को निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट लॉसेज शंट CU लॉसेज प्लस आयरन फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, ये कांस्टेंट लॉसेज में आते हैं। इन तीनों को हम ऐड करके कांस्टेंट लॉसेज निकाल लेते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में या सीरीज DC जनरेटर में शंट CU लॉसेज नहीं होते, इसलिए वहाँ पर कांस्टेंट लॉसेज का मान आयरन लॉस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज आएगा। B वेरिएबल लॉस। तो वेरिएबल लॉस कंपाउंड जनरेटर के केस में सीरीज CU लॉस प्लस आर्मेचर CU लॉस आएगा। यदि शंट जनरेटर है तो चूंकि शंट जनरेटर में सीरीज CU लॉसेस नहीं होते, इसलिए शंट जनरेटर के केस में वेरिएबल लॉस हो जाएगा आर्मेचर CU लॉस। कंपाउंड जनरेटर के केस में वेरिएबल लॉस का मान हो जाएगा सीरीज CU लॉसेस प्लस आर्मेचर CU लॉसेस। तो जिन जनरेटर में शंट CU लॉसेस होता है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और कांस्टेंट लॉसेस हम शंट CU लॉसेस प्लस आयरन एंड फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस के बराबर मान लेंगे। DC सीरीज जनरेटर में कांस्टेंट लॉसेस का मान आयरन प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होता है, जबकि वेरिएबल लॉस, क्योंकि शंट फील्ड जनरेटर में या शंट जनरेटर में सीरीज CU लॉसेज एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पर वेरिएबल लॉस का मान है आर्मेचर CU लॉसेज आएगा। इसके अतिरिक्त कंपाउंड जनरेटर और DC सीरीज जनरेटर में वेरिएबल लॉसेस का मान आ जाएगा सीरीज CU लॉसेस प्लस आर्मेचर CU लॉसेस। जब हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉसेज आ जाएंगे तो हम टोटल लॉसेज निकाल लेंगे, वेरिएबल लॉसेज प्लस कांस्टेंट लॉसेज। इसके उपरांत जब समस्त लॉसेज आ गए हैं तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट से। लॉसेज निकालने का एक और तरीका है, यदि हमारे को एफिशिएंसी और आउटपुट दिया हुआ है तो लॉसेज आ जाएंगे आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी माइनस आउटपुट। यहाँ आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू इनपुट है, तो इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल्स टू लॉसेज। यदि हमें आउटपुट निकालने के लिए दिया हुआ है तो आउटपुट हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IL, या इनपुट माइनस लॉसेज, या तो ये दिया हुआ होगा न्यूमेरिकल में इनपुट का फार्मूला है आउटपुट प्लस लॉसेज या आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। यदि हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने लोड धारा IL,
आर्मेचर धारा IA, शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा ISH, आर्मेचर सीयू लॉसेज, सीरीज सीयू लॉसेज, शंट सीयू लॉसेज को निकालने का अध्ययन किया। साथ में ही हमने आउटपुट, इनपुट और एफिशिएंसी के फार्मूला को ज्ञात किया। अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो इससे पूर्व के ई लेक्चर में हमने जो टाइप करा था वो करा था व्हेन एफिशिएंसी इज नॉट गिवन देन वी हैव टू फाइंड एफिशिएंसी एंड टॉर्क। इस टाइप का न्यूमेरिकल करा था। अब हम जब एफिशिएंसी दे रखी है तो शंट सीयू लॉसेज, हिस्टरी लॉसेज, सीरीज सीयू लॉसेज, आर्मेचर सीयू लॉसेज, इनमें से कोई आपसे एक लॉस निकलवाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। और यदि आर्मेचर सीयू लॉसेज हमें ज्ञात हो जाए तो आर्मेचर रेजिस्टेंस भी हम निकालेंगे। तो हम सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल को इस ई लेक्चर में करेंगे। यहाँ एक प्रॉब्लम दे रखी है। अ शंट जनरेटर हैज़ अ फुल लोड करंट ऑफ 196 एम्पियर एट 220 वोल्ट। द हिस्टरी लॉस आर 720 वाट एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 55 ओम। इफ इट हैज़ फुल लोड efficiency 88%, find the armature resistance, also find the load current corresponding to maximum efficiency। तो यहाँ पर efficiency पहले ही दे रखी है। जब efficiency दे रखी है तो हम लॉसेस में से एक अज्ञात लॉसेस निकालेंगे। इससे पूर्व के न्यूमेरिकल में लॉसेज निकलवाकर आपसे एफिशिएंसी निकलवाई गई थी। यहाँ पर एफिशिएंसी आपको दे रखी है तो हमें एक लॉस अज्ञात दे रखा है, वो हम निकालने का प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस अज्ञात है इसलिए आर्मेचर सीयू लॉसेस भी अज्ञात हैं। तो हम इस आर्मेचर सीयू लॉसेस को सर्वप्रथम निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से है। आउटपुट पहले हम निकाल लेंगे 220 इंटू 196 इजिकल्स टू 43120 वाट। यदि यहाँ पर एफिशिएंसी दे रखी है 88% तो इनपुट हो जाएगा आउटपुट डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो ये निकल जाएगी 43120 डिवाइड बाई 0.88 तो ये आ जाएगी 4900 वाट। तो टोटल लॉसेस हम निकाल सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस। तो ये आ जाएगा 49,000 माइनस 43,120 तो ये आ रहा है 5,880 वाट। क्योंकि यह शंट जनरेटर है इसलिए इसमें शंट फील्ड धारा ISH बहेगी। तो ISH का मान निकाल लेंगे हम V डिवाइड बाई RSH। वोल्टेज हमें दे रखा है 220, RSH दे रखा है 55 ओम। तो डिवाइड करने पर 220 डिवाइड बाई 55 तो ये आ गया 4 एम्पियर। तो आइए अब हम निकाल लेंगे IL प्लस ISH। तो इस तरह से आगे 196 प्लस 4 इजिकल्स टू 200 एम्पियर। अब हम शंट सीयू लॉसेज निकालेंगे। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा बह रही है 4 एम्पियर। उसका रेजिस्टेंस है शंट फील्ड वाइंडिंग का 55 ओम। तो 4 स्क्वायर इंटू 55 ये आ जाएगा 880 वाट। तो टोटल लॉस हमारे हो जाएंगे आर्मेचर सीयू लॉसेज प्लस शंट सीयू लॉसेज प्लस स्ट्रे लॉसेज। तो हम देखते हैं कि इसमें आर्मेचर सीयू लॉसेज नहीं दिए हुए, शंट सीयू लॉसेज और स्ट्रे लॉसेज हमारे को दे रखे हैं। टोटल लॉस हमने निकाल लिए हैं। तो
इन सब का मान यहाँ रखने पर टोटल लॉसेस का मान 5880, शंट सीयू लॉसेस का मान 880 वाट और स्ट्रे लॉसेस का मान 720 रखने पर आर्मेचर सीयू लॉसेस आ गए 4280 वाट। अब आर्मेचर सीयू लॉसेस का मान होता है IA स्क्वायर RA, तो ये आ जाएगा 4280। अब चूंकि आर्मेचर धारा हमें पता है, आर्मेचर धारा का मान है 200, तो RA का मान आ जाएगा 4280 डिवाइड बाई IA स्क्वायर इजिकल्स टू 4280 डिवाइड बाई 200 का स्क्वायर या 0.107 ओम। इस न्यूमेरिकल में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग लोड करंट भी पूछी है, तो इसका फार्मूला इस तरह से है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए I स्क्वायर RA इजिकल्स टू कांस्टेंट लॉसेस। जहां I लोड करंट है तो कांस्टेंट लॉसेस हमारे आ गए 720 प्लस 880 इजिकल्स टू 1600, तो I का मान आ जाएगा √ 1600 डिवाइडेड बाई 0.107, तो ये आ रहा है 122.3 एम्पियर।